ये कहानी टूनी चिड़िया नाम की चिड़िया की है। वो अपने 7 बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहती थी। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और टूनी का घोंसला टूटकर हवा में कहीं उड़ जाता है। मम्मी, ये तेज तूफान हमारे घोंसले को अपने साथ उड़ा कर ले गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मेरे बच्चों, आप सब चिंता मत करो। मैं आप सबको आपकी काकी के यहाँ छोड़कर आती हूँ और फिर मैं एक नया घोंसला बना लूंगी और फिर मैं तुम सबको वापस अपने पास बुला लूंगी। मम्मी, हमें कहीं नहीं जाना। हम आपके साथ यहीं पर रहेंगे और नया घोंसला बनाने में आपकी मदद करेंगे। मेरे बच्चों, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तेज बारिश आ गई तो तुम सब बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मेरी बात मानो, जब तक नया घोंसला बनता है तब तक तुम सब अपनी काकी के घर पर ही रहना। ऐसा कहकर टूनी अपने सारे बच्चों को लेकर अपनी काकी के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। टूनी के बच्चे बहुत छोटे थे। वो अभी उड़ने के लायक नहीं थे। इसलिए टूनी उन सबको एक टोकरी में रखती है और अपनी काकी के घर पहुंचती है। फिर टूनी अपनी काकी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। काकी, अरे ओ काकी, दरवाजा खोलिए, मैं टूनी। टूनी ने बहुत देर तक काकी का दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर काकी की पड़ोसन वहाँ आती है। अरे टूनी, तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? अरे मासी, मैं अपनी काकी का दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन वो आवाज ही नहीं दे रही है। अरे टूनी, वो तो अपने बेटे से मिलने दूसरे जंगल में गई हुई है और वो अब 1 हफ्ते बाद ही लौटेगी। ठीक है टूनी, मैं अब चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर उसकी पड़ोसन अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। टूनी बहुत परेशान हो जाती है। अरे, अब ये काकी पता नहीं कितने दिन बाद आएंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर किसके घर जाऊंगी? इस जंगल में मेरी काकी ही तो थी जो मेरी मदद कर सकती थी। तभी अचानक तेज बरसात शुरू हो जाती है। टूनी अपने बच्चों को लेकर एक अनजान पक्षी के घर जाती है। टूनी ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उस घर से एक पक्षी बाहर आता है। आप सब लोग कौन हैं और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? अरे भैया, मेरा नाम टूनी है। मैं अपनी काकी के यहाँ आई थी, लेकिन वो दूसरे जंगल गई हुई है और इतने में ही तेज बारिश शुरू हो गई। क्या आप बरसात रुकने तक आपके घर में हमें रहने दे सकते हो? बरसात रुक जाएगी तब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको बहन, पहले मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। अरे, इतनी तेज बारिश में कौन आया है हमारे घर? बाहर एक चिड़िया आई हुई है दूसरे जंगल से। वो अपनी काकी से मिलने आई थी, लेकिन उसकी काकी कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए बारिश रुकने तक वो हमारे घर में रहना चाहती है और उसके साथ उसके 7 बच्चे भी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रहने दे सकती अपने घर में, और हमारे घर में इतनी जगह भी थोड़ी है। अरे सुंदरी, उसके पास अनाज की एक बोरी भी है। शायद उसमें बहुत सारा अनाज है। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। क्या के पास अनाज की बोरी है? मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। सुनो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में ऐसे ही नहीं रहने दे सकती हूँ। तुम्हें कुछ तो किराया देना होगा। मेरी इस बोरी में थोड़ा सा अनाज है, आप इसमें से आधा अनाज ले लो, लेकिन आपके घर में बारिश से बचने के लिए हमें आसरा दे दो। ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो, तुम इस घर में रह सकती हो और आधा अनाज मुझे किराए के तौर पर दे दो। टूनी अपनी बोरी से थोड़ा अनाज सुंदरी को दे देती है और सुंदरी वो अनाज लेकर अपने घर में चली जाती है। अच्छा हुआ आज ये चिड़िया हमारे यहाँ आसरा मांगने आ गई, हमें तो मुफ्त में अनाज मिल गया। सुंदरी, मैंने ये गर्मा गर्म सूप बनाया है, जाओ उन बच्चों को दे के आओ, बेचारे बारिश में भीग के आए हैं। बड़े आए सूप पिलाने वाले। वो चिड़िया तुम्हारी रिश्तेदार लगती है जो तुम इतनी उनकी खातिरदारी कर रहे हो। ये सूप मैं पी लेती हूँ। उधर टूनी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन टूनी के सब बच्चे सो चुके थे, लेकिन टूनी अभी तक जाग रही थी। अब जैसे तैसे सुबह हो जाए, मैं वापस अपने जंगल चली जाती हूँ। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती। अरे बाप रे बाप, ये बरसात तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं अपने जंगल वापस कैसे जाऊंगी? टूनी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है। सुनो चिड़िया, बरसात तो आज भी नहीं रुकेगी। अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे किराए के तौर पर दे दो। सुंदरी बहन, मैं आपको पहले ही अपनी बोरी से आधा अनाज दे चुकी हूँ। अगर ये बचा हुआ अनाज भी मैं आपको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे तो भूख से ही मर जाएंगे। ये सारी बातें मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें बाकी का अनाज मुझे देना ही होगा, वरना मैं तुम्हें अभी अपने घर से निकाल दूंगी। बहन, इतनी बरसात में मैं अपने मासूम बच्चों के साथ
कहाँ जाऊंगी? ये मेरी समस्या नहीं है। या तो तुम मुझे राशन दो, वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल देती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत मजबूर थी और वो सुंदरी को बाकी का अनाज भी दे देती है। हे भगवान, ये बरसात कब रुकेगी? अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? जब तक बरसात नहीं रुकेगी, मैं अपने जंगल वापस कैसे जाऊंगी? रात हो जाती है। फिर टूनी और उसके बच्चे सो रहे थे। रात भर बहुत जोर की बरसात होती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन बरसात नहीं रुकती है। तभी सुंदरी वहाँ आ जाती है। तुम्हारे पास अब सारा राशन खत्म हो चुका है और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आपने पहले ही हमारा सारा राशन ले लिया है। रहम करिए, बरसात रुक जाने तक मुझे आपके घर पर रहने दीजिए। ओह, मैंने क्या यहाँ मेहमान खाना खोल रखा है जो मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त में रहने दूं? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझे कुछ तो किराया देना होगा। फिर वो टूनी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। टूनी और उसके मासूम बच्चे बरसात में भीग रहे थे। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और ये बरसात तो बहुत ठंडी है। चलो बच्चों, हम दूसरे पक्षी के घर जाकर मदद मांगते हैं। टूनी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। इतनी बरसात में भीगने से टूनी के बच्चे को तेज बुखार आ जाते हैं। अरे, अब मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे तो बीमार पड़ गए और मैं इस जंगल में किसी को भी नहीं जानती। मैं कहाँ जाऊँगी? तभी एक चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे, आप लोग इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने इस जंगल में आपको पहले कभी नहीं देखा। फिर टूनी सारी बात उस पक्षी को बताती है। तुम फिक्र मत करो टूनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर वो चिड़िया टूनी और उसके बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पहले तुम अपने बच्चों को इस कपड़े से ठीक से ढक लो, तब तक मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए गर्मा गर्म सूप बना कर लाती हूँ। चिड़िया टूनी के बच्चों के लिए सूप बनाकर लेकर आती है, लेकिन वो सूप नहीं पी रहे थे क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। मेरे बच्चे अब कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ और जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर डॉक्टर घर पर आता है और वो बच्चों को देखने लगता है। इन बच्चों को सर्दी लग चुकी है, मैं आपको ये दवाई देता हूँ। ये इन्हें टाइम से खिला देना और इन्हें ठंड से भी बचाना। डॉक्टर साहब, आपके पैसे कितने हुए? बहन, ये पक्षी जिस हाल में यहाँ आए हैं, मैं इनसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त मेरी मदद की, वरना मैं और मेरे बच्चे इस वक्त कहाँ जाते? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। हमें तकलीफ के समय दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। बहन, मुझे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब मुझे जाना ही होगा। लेकिन आपका घोंसला तो अब तूफान से उड़ गया है, तो अब आप कहाँ रहोगे? मैं अपना नया घोंसला बना लूंगी, तब तक मेरे बच्चे आपके ही घर पे रहेंगे। जैसे मेरा नया घोंसला बन जाएगा, मैं उन्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। टूनी बहन, अगर तुम्हें एतराज न हो तो तुम मेरे घर के पास ही अपना नया घोंसला बना सकती हो। मम्मी, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है। अब उस जंगल में हमारा कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ तो थोड़े थोड़े दिनों में बरसात और तूफान आते रहते हैं और हमारा घर भी टूट जाता है। आप भी आंटी की तरह एक लकड़ी का घर बना लो, फिर हमारा घर भी नहीं टूटेगा। लेकिन बेटा, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। अरे टूनी बहन, मुझे लकड़ियों का घर बनाना आता है। तुम बस जंगल से लकड़ियाँ लाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें घर बना दूंगी। फिर टूनी चिड़िया जंगल में जाकर लकड़ी लेकर आती है और दूसरी चिड़िया उस लकड़ी से घर बनाती है। 3-4 दिन में उसका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। बहन, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना प्यारा घर बनाया है। फिर टूनी और उसके 7 बच्चे उस घर में हंसी खुशी रहने